Hello students, chapter 4 The Enemy, summary of the chapter. This is our supplementary book. हम इसकी ओनली समरी और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसकी समरी है द एनिमी इज़ रिटन बाय पियर्स एस बक। तो ये जो स्टोरी है ये उस टाइम की है जब अमेरिकन प्रिजनर और वॉर इज़ वॉस्ट एश्योर इन डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड इन द डोर स्टेप ऑफ जापानीज डॉक्टर। ये एक स्टोरी है एक जापानीज डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर सदाओ हॉकी, ये उसका पूरा नाम है। और इस टाइम अमेरिका और जो अमेरिकन लोग और जापानीज एक दूसरे के एनिमीज़ बने हुए थे, दुश्मन बने हुए थे। तो डॉक्टर सदाओ है वो एक जापानीज़ है और वो उसके फादर भी उनके साथ रहते हैं। और डॉक्टर सदाओ को एक लड़की होती है जिसका हाना नाम होता है, उससे वो प्यार करते हैं, लेकिन जब तक शादी नहीं करते जब तक उनको कंफर्म ना हो जाए कि हाना एक जापानीज है। तो एक दिन क्या होता है, जो डॉक्टर सदाओ और हाना है ये दोनों बैठे रहते हैं और अचानक जो समुद्र है उसमें से एक आदमी निकलता है और वो बहुत ही वाउंड है, वो घायल है, उसके पैर है वो लड़खड़ा रहे हैं और उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है। इस सिचुएशन में एक आदमी निकलता है। तो हाना जो ये डॉक्टर सदाओ है और उसकी वाइफ जो हाना है वो दोनों जल्दी से दौड़ कर जाते हैं और उस आदमी को देखते हैं कि जो वो आदमी है वो एक अमेरिकन है। वो एक जब वो निकलता है तो एकदम वाइट मैन है, तो वो देख के समझ जाते हैं कि ये एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है। तो वो लोग पहले तो उसको निकाल लेते हैं और उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता रहता है। तो वो उसकी जो वाउंड प्लेस है वहाँ पे उसको रोकने के लिए कुछ लगाते हैं। अब दोनों हस्बैंड वाइफ की सोच में पड़ जाते हैं क्या हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एनिमी है, दुश्मन है। तो वो सोचते हैं कि हम इसको घर नहीं ले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सोचते हैं कि अगर हम इसको घर लेके गए तो ये अपने देश के खिलाफ गद्दारी हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसको अपने घर पे ले जाते हैं, वहाँ पे उनका इलाज करते हैं और उसके जो वाउंड प्लेस होते हैं, जख्म होते हैं, उनके ऊपर जो उसकी वाइफ है हाना वो अपने उसकी एक सर्वेंट होती यूमी से कहती कि तुम्हें इसके वाउंड के ऊपर, घाव के ऊपर दवाई लगानी है। लेकिन उसकी सर्वेंट है वो मना कर देती है और वहाँ पे जो बहुत सारे उसके नौकर होते हैं वो सब मना कर देते और वो इस घर को छोड़कर भी चले जाते कि तुम लोग तो एक दुश्मनों की मदद कर रहे हो, ये हमारे एनिमी है और तुम लोग इसको ठीक कर रहे हो। तो ऐसा कह के सर्वेंट है, सारे सर्वेंट उन दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हाना को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब डॉक्टर सदाओ को भी ये डर सताने लगा है कि यही मेरे सर्वेंट ने बाहर जाकर कुछ बता दिया कि मैं इस तरह से अपने एनिमी को घर में रख रहा हूँ। तो डॉक्टर सदाओ जनरल के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि इस तरह से मुझे एक दुश्मनों का आदमी मिला है। तो जो मिनिस्टर होते हैं, जनरल होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम रात को ऐसा करना कि अपना जो घर है उसका पीछे वाला दरवाज़ा खुला छोड़ देना और मैं वहाँ से अपने कुछ शूटर्स भेजूँगा और वो उसको मार देंगे। तो वो और इस तरह से अगर हम उसको मारेंगे तो थोड़ा नेचुरली भी लगेगा, तो तुम ऐसा ही करना। जो मिस्टर सदाओ है वो अपने घर आ जाते हैं और अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताते और रात को वो उनके कहने पर पीछे का जो दरवाज़ा है वो खुला छोड़ देते हैं। अब जिस दिन उसको शूटर्स है वो देखते हैं कि उस नाइट वो शूटर्स नहीं आते, नेक्स्ट डे भी सोचते हैं तो भी देखते हैं तो शूटर उसको मारने नहीं आते। थर्ड डे तक वो वेट करता है डॉक्टर सदाओ, लेकिन थर्ड डे को भी कोई शूटर नहीं आते हैं उस मैन को मारने के लिए। जो एनिमी मैन है जो अमेरिका का है उसको मारने के लिए नहीं आते। अब वो आदमी एकदम ठीक हो गया है। अब डॉक्टर सदाओ सोचते हैं कि मैं इसको यहाँ से स्केप करा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको भगा देता हूँ। तो वो क्या करता है, कुछ फूड का इंतज़ाम करता है, कुछ क्लोथ और एक बोट लेकर और एक फ्लैश लाइट लेकर उसको भेज देता है, उसको वहाँ से भगाने में मदद कर देता है। और वो उसको बोलता है कि तुम यहाँ से समुद्र के रास्ते से चले जाओ और ये जब पहुँच जाओ तो मुझे इस फ्लैश लाइट से सिग्नल दे देना। और उसको भेजने के बाद ये जो डॉक्टर सदाओ है ये उस जर्नल के पास जाता है कि आपने अपने शूटर्स क्यों नहीं भेजे। तो वो बस इतना कहता है कि मैं भूल गया था, मैं थोड़ा बीमार था, मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल गया था, इसलिए मैंने कोई शूटर्स नहीं भेजे। तो ये कहानी है ये यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे।
देखिए, रीड एंड फाइंड आउट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको नोटबुक में भी लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज डॉक्टर सदाव, वेयर वॉज हिज हाउस। आपको सब यहाँ पे सब आंसर मिलेंगे, चैप्टर अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो आंसर है डॉक्टर सदाव हॉकी वॉज एन एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। He had spent 8 valuable years of his youth in America to learn all this could be learnt of surgery and medicine there. He was perfecting a discovery which would render wound entirely clean. Dr. Sadav's house was built on rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pins. It was built on a spot of the Japanese coast. आप जब इसको पढ़ोगे पेज नंबर 24 पे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। Dr. Sadav knew that they would be arrested if they sheltered a white man in their house. The wounded man was a prisoner of war who had escaped with a bullet on his back. Since Japan was at war with America, harboring an enemy means being a traitor to Japan. And Dr. Sadav could be arrested if anyone complained against him and caused him to of harboring an enemy. You can see in page number 27. Will Hannah help the wounded man and wash him herself? Answer है, the wounded American was in a very bad state and needed to be washed before being operated on. Hannah did not want Dr. Sadav to clean the dirty and unconscious prisoner, and so asked their servant Yumi to do so. However, Yumi defied her master's order and opted out of it. As a result, Hannah had no other option but to wash him herself, although his act was impulsive and dipped in a sense of superiority over her servant. Yumi, she did it with sincerity. Page number 31. What will Dr. Sadav and his wife do with the man? Dr. Sadav and Hannah found an unconscious wounded war prisoner who posed a huge threat of their own safety. However, Dr. Sadav decided to go with his gut feeling and operate on him. He saved his life even though it was for the time being. Though half-heartedly, both took good care of the patient's health and other needs. Hannah even washed and fed him with her own hand, although they knew that they would have to hand him over to army sooner or later. They did their best to help the injured man. You can see page number 39. Last question है, what will Dr. Sadav do to get rid the man? With the injured American health gradually improving, Dr. Sadav and Hannah were in a fix as to what should be done with him. Their loyal servants had left them, and keeping him in their house could pose a threat of their lives. As Hannah's impatience had distress grow, Dr. Sadav relayed the matter to the general, who decided to send Asians to kill the young American in his sleep. Keen on getting rid of the escaped war prisoner, Dr. Sadav agreed. However, the matter could not be resolved because the Asians never came. Dr. Sadav then planned another way to get rid of him, which was overpowered with sympathy and a distant gratitude towards the people he had been linked to in America. He decided to save his patient one more time. He secretly sent him to an isolated island with food, bottled water, clothes, blanket, and his own flashlight on a boat, from where he boarded a Koran ship to freedom and safety. Now we will discuss main question answer. Question first है, there are moments in life when we have to make hard choices between our roles as private individual and as citizen with a sense of national loyalty. Discuss with reference to the story you have just read. तो आंसर है डॉक्टर सदाव
is trapped in a dilemma. On one hand, being a doctor, having moral and ethical responsibility to save the wounded soldier, and on the other hand, being a patriot to let the enemy die or hand him over to the army. He fulfills his ethical responsibility, save the man, risk his own life, his family, reputation, and then later as a patriotic plans to get him killed with the help of the army. Later on again ही हेल्प्स हिम escape which reflect his true personality. पहले वो सोच में पड़ जाता है कि मैं अब एक पैट्रोटिक पर्सन बनूं, देशभक्त बनूं, या फिर मानवता होने के नाते इस आदमी की जान बचाऊं. तो जान बचाने के बाद उसको वहाँ से escape भी कर लेता है और एक गुड पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल भी देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dr. Sadao was compelled by his duty as a doctor to help the enemy soldier. What made Hannah, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from the domestic staff? तो आंसर है, हाना family follows her husband's sense of duty although she knows that her husband's decision is being questioned by everyone. She is humanitarian and compassionate and goes beyond her duty to perform the task which she is not supposed to. It is her care that helped the man recover quickly. She respects her husband and has a sense of duty towards him. अब वो सेंस ऑफ ड्यूटी का एक अच्छा एग्जाम्पल देती है अपने हस्बैंड का साथ देकर, उस आदमी की जो वाउंड पर्सन है उसकी हेल्प करके रिकवर करने में अपने हस्बैंड की वो बहुत ज़्यादा मदद करती है, जिस कारण वो आदमी है वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है. थर्ड है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द relocation ऑफ द सोल्जर्स टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम even when he knew he could not stay there without risk to the doctor and himself? Sadao and Hannah had treated the American man with a lot of kindness and warmth. The man had suffered severely at the hand of the Japanese army as he had been made a prisoner of war. This warm attitude of Sadao and Hannah gave him so much relief that he did not want to leave their house. The men felt at home safe and warm, so even though they were at risk at the hands of army and the people of Japan, and man was reluctant to leave them. उसके बाद फोर्थ है, what explained the attitude of the general in the matter of the enemy soldier? Was it human considerations, lack of national loyalty, derelictions of duty, and simple self-observations? All his life, the general had performed his duties with utmost sincerity. He realized that killing innocent men had become a burden on his soul. He understood Sadao's mindset, which indicated that he wanted to save a life, irrespective of the fact that he was from an enemy country. The general also considered him to be a human being and so exhorted Sadao to save his life. Fifth question है, while hatred against a member of the enemy race is justifiable, especially during wartime, what makes a human being rise above narrow prejudice? News of war is fast becoming a way of life. The moment one picks up a newspaper, one is bombarded with news of wars between different countries, directly or indirectly. It is obvious that the countries at war are enemies and hatred is part of the enmity. However, the success of humanity comes when we rise above this enmity and show our love towards the civilization as a whole. Dr. Sadao did the same. He did whatever he could to save the life of a man whom he saw the injured man. He was filled with concern, ignoring the fact that was the enemy of his country and must have killed so many Japanese and may kill them more if alive. He saved him. Sixth question है, do you think the doctor's final solution to the problem was the best possible one in the circumstances? The doctor tries his best to save the injured soldier as a part of his duty, but the ultimate question was what to do next. It cannot be said that
He betrayed his country as he told the truth to the journal However, when he noticed that the soldier was to be killed not for the benefit. Question number 7th. Does the story remind you to Birth by A.J. Cronin that you read in Snapshot last year? What are the similarities? लास्ट ईयर जब आप 11th स्टैंडर्ड में थे उसकी स्टोरी से और इसकी कितनी सिमिलरिटी होती वो बताना है. तो द स्टोरी डेफिनेटली रिमाइंड्स ऑफ द बर्थ बाय A.J. Cronin. देयर इज ए स्ट्रिकिंग सिमिलरिटी बिटवीन बोथ द स्टोरीज. Both revolve around doctors who tried their level best to save the lives of nearly dead human beings. In the story, Dr. Andrew saved the life and the almost stillborn baby boy with a lot of effort, while the enemy deals with the story of Dr. Sadao, who saves an American soldier from the enemy troops during the time of war. So both story deals with the humanity, love, affection, selflessness and strong sense of duty. तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म हुए. लास्ट क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड. इज देयर आर फिल्म यू कैन सी इन नॉवल यू हैव रीड विद अ सिमिलर थीम. ऐसा कोई आपने देखा हो तो उसको आप लिख सकते हो. तो अपना चैप्टर है यहाँ पे पूरा होता है. आपको नोटबुक में लिखना है और क्वेश्चन आंसर लर्न करने. थैंक यू.